अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज का जो ये व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है और ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है और ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कैसे। ये जी नायशा को हम लोग इतनी सख्त गर्मी थी ना कि हर टाइम हम इसको मतलब ऐसे ही कपड़ों के साथ नहला देते थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं। एयर कूलर के सामने ये बैठती नहीं थी, तो फिर जब ऐसे बाहर वाकर में फिर रही होती थी तो फिर हम इसको कपड़ों के साथ नहला लेते थे कि गीली गीली रहे, ताकि इसको इतनी गर्मी ना फील हो। और जब तक गीली रहती थी खुश होती थी और जैसे ही सूखती थी तो फिर रोने शुरू हो जाते थे इसके। और ये जो है ना मतलब बेचारी बढ़ई जो है ना वो तंग थी गर्मी से। गर्मी में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन इसका गुस्सा सुन के मज़ा भी बड़ा आता था वैसे। और अभी आज जब मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब कि हवा ठंडी है। और इसी गर्मी की वजह से देखें ना, हमने इसको जो है ना वो इसके बाल उतरवा दिए हैं, टिंट करवा दिए। और पहले पहले बेचारी बड़ी ही अजीब अजीब लग रही थी। आपको पता है पहले पहले बच्चे टिंट करवा के आते हैं ना तो बड़े अजीब लगते हैं। ये जी उस दिन बारिश हुई थी, लेकिन बारिश मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, इतनी हुई थी कि बस आप देखें कहीं ज़मीन गीली है कहीं नहीं है। तो अल्लाह करे कि ठीक से बारिश हो जाए। अब जी आ गया वो पोर्शन जिसके बारे में असल ये व्लॉग है, और ये केक के बारे में उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो कि मुझे क्लियर करनी थी। ठीक है, एक कन्फ्यूजन तो जी ये है कि मतलब मैंने टेबल स्पून जो थे वो मेजरिंग स्पून से यूज़ किए थे, और हर किसी के पास तो मेजरिंग स्पून्स नहीं होते हैं और मेरे पास भी नहीं थे। जब मैंने अभी चैनल मतलब बनाना था तो मैंने उससे पहले ही मेजरिंग स्पून्स लिए थे। तो ये जी खाने वाला चम्मच है, चावल खाने वाला चम्मच है, या जिस जो भी चीज़ आप इससे खा सकते हैं वो है। और ये मैं यूज़ करती थी पहले जहाँ पे भी मैंने स्पून्स मेजरिंग करनी होती थी। ठीक है, मतलब मैंने एक जगह पे आपको बताया कि मेरी जो है वो 9 इंच केक का मोल्ड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं 4 टेबल स्पून जो है मैंने मिल्क लिया, 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, तो मैं इससे लेती थी। ठीक है, पहले मेरे पास मेजरिंग स्पून्स नहीं थे, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको उठा के भी दिखा दूँगी कि ये कौन से वाला स्पून है। और जो भी रेसिपी होती है ना, मतलब देखो हम लोग जो गांव के रहने वाले होते हैं, हमारे पास ऑल इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते होते हैं अपने हिसाब से। एक रेसिपी होती है जो कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं एग्जैक्ट तो इस तरह की होती है, जैसे अगर कोई अपलोड भी करते हैं हम कहते हैं वो ये चीज़ तो नहीं डलती है, ये चीज़ तो डलती है, लेकिन हमें उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हर एक चीज़ गांव में अवेलेबल नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं थी। तो ये देखें ये वाला चम्मच है जो कि मैं यूज़ करती थी, और इससे मेरे केक कभी भी फेल नहीं हुए, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आती हैं इसके साथ भी। ठीक हो गया, अब आपको पता मतलब चल रहा होगा कि ये कौन से वाला चम्मच है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। मेरे पास अवन नहीं है, उसका तोड़ मैंने पतीले में या कुकर में करके निकाल लिया था। मेरे पास जो है ना सीधी सी बात है, मतलब ले सकती थी, रैक जो होता है वाई रैक होता है वो अवेलेबल होता है, लेकिन मैंने जो है ना कभी ज़हमत ही नहीं की लेने की, क्योंकि अगर एक पतीले में आप प्लेट को उल्टा रख के जो है ना वो काम चला सकते हैं, तो मैंने बार स्टैंड जो है वो लिया ही नहीं था। और अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वो प्लेट की बजाय वाई स्टैंड रख दे पतीले के अंदर, मतलब उसके ऊपर जो हमने मोड़ रखना होता है। ठीक है, तो अवन का तोड़ तो ये हो गया। अब आगे है कप का तोड़, कि कप का अल्टरनेटिव क्या हो सकता था। देखिए मैंने आपके सामने ही अभी उस दिन अपना जो है ना वो शॉपिंग हॉल शेयर किया था कि मैंने मेजरिंग कप्स लिए थे, तो इसका मतलब है कि मेरे पास पहले मेजरिंग कप्स नहीं थे। तो मैंने वो क्या किया कि ये जो दरमियाने साइज़ का कप होता है, मैं आपको अभी उठा के भी दिखाऊंगी कि मैंने इससे मेजरमेंट्स मैं लेती थी अपने मोल्ड के हिसाब से। ठीक है, और आप एक चीज़ बनाएंगे पहली दफ़ा में भी वो इतनी अच्छी ना बने, लेकिन दूसरी दफ़ा आपको पता चल जाएगा कि आपने पहली दफ़ा में क्या इंक्रीज़ करना चाहिए था, क्या डिक्रीज़ करना चाहिए था, तो आपकी वो चीज़ बिल्कुल ठीक बन जाएगी। ये देखें, ये जो कप है ये
वो वाला कप नहीं है जो बहुत छोटे पहले ज़माने में चलते थे ना, ये वो भी नहीं है, ये बड़े साइज़ वाला मग भी नहीं है, ये दरमियाने साइज़ वाला कप है। और ये मैं लेती थी और इसे मैंने मेजर करके भी देखा है, तो ये जो मेरे मेजरिंग कप्स हैं ना और उसका जो 1 कप का साइज़ है और बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। मैंने इन दोनों को मेजर करके देखा, इन दोनों में सेम अमाउंट आती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि मतलब कप का किस तरह से है। अच्छा, अब मैं मोल्ड का भी बता दूं, कप आप देखते रहें साथ साथ। मोल्ड आप जो ये बर्फ़ जमाते हैं ना जिन कटोरों में, जो दरमियाने साइज़ के कटोरे होते हैं जो मिलते हैं, ठीक है, मैं वो लेती थी। मैं उसमें अपना केक बेक करती थी और उसके हिसाब से मैं 1 कप लेती थी क्योंकि वो छोटा होता था, और ये 9 इंच का है तो इसके हिसाब से मैं 2 कप लेती हूँ। लेकिन वो छोटा था थोड़ा, तो मैं इसके हिसाब से 1 कप और 1 कप उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो आपका केक नहीं बेक हो सकता। मोल्ड नहीं है तो कोई भी कटोरा ले लें जिसमें आपको लगता है कि ये इतना मोटा भी नहीं है, इतना पतला भी नहीं है, और इसमें जो है ना वो बेक हो जाएगा। बस स्टील का ना लिया करें क्योंकि स्टील वाले में जो है ना वो जलने के काफ़ी इम्कान होते हैं। और ये जो मोड के बारे में अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है कि हर किसी के पास बीटर नहीं होता। मुझे बेकिंग का शौक़ है, मैं बेकिंग करती रहती हूँ और ज़्यादा करती हूँ। मतलब मैं इस तरह की हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगी ओह मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं बेकिंग कर लेती हूँ। हालाँकि उसमें आग के करीब खड़ा होना होता है और इस तरह का, तो लेकिन मतलब फिर भी जो है ना मैंने बड़े अरसे बाद मंगवाया था बीटर, पहले मेरे पास बीटर भी नहीं था। ये आपको ब्लेंडर जग नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, जब एग वाइट को बीट करना है, एग वाइट्स इसके अंदर डालें। इसके अंदर जो है ना वो 1 टीस्पून जो है विनेगर डाल दें और इसको तब तक वक्फे वक्फे से बीट करते रहें जब तक, जब आप इसके अंदर चम्मच चलाएं ना तो आपको वो मतलब पीक गिरे ना, ठीक है, वो वहीं पे अपनी जगह खड़ी रहे, अपनी शेप बरकरार रहे। तो उस तरह वाली जब एग वाइट्स बीट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद आपने एग यॉक डाल देने हैं, और जब वो उसके अंदर बस 1-2 दफ़ा चलाएंगे कि वो एग यॉक मिक्स हो जाएंगे तो आपने उससे निकाल लेना है। बाकी का प्रोसेस तो मैंने वैसे भी बीटर के बगैर ही किया था, वो तो बस आपने मतलब किसी भी चम्मच की मदद से उसको मिक्स करना है। और जो पतीले का था कि उसको कितनी देर आपने, जब फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी आपने पीस ली है, आपने मैदा छान लिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास जब जमा करके एक जगह पे रख देंगे ना, इसके बाद पतीले के नीचे भी आप आग जला देंगे, बिल्कुल हल्की मध्यम आग, और वो प्री हीट होता रहेगा। तब तक आप केक का बैटर बनाते रहेंगे, जब तक आप केक का बैटर पूरा करेंगे वो प्री हीट हो जाएगा। तो ये पतीले के प्री हीट करने का तरीका है, और इससे आपका केक कभी भी फेल नहीं होगा। इसे आप बना के देखें तो आपकी जो जितनी भी मतलब मैंने कन्फ्यूजन्स थी, मुझे खुद लगा था कि मतलब मैं ये चीज़ मैंने क्लियर नहीं की, ये अल्टरनेटिव्स मुझे देने चाहिए, क्योंकि अब पहले मुझे भी किसी ने नहीं बताया था कि हाँ फ़लाँ चीज़ का अल्टरनेटिव ये हो सकता है, फ़लाँ का ये हो सकता है, तो मुझे ये मुश्किलात आई थी। पहले मेरे केक फ़ेल हुए हैं बहुत ज़्यादा, मैंने बड़ी चीज़ें ख़राब की हैं। तो अब जो है ना मतलब फिर मैंने ये अल्टरनेटिव्स निकाले और ये बिल्कुल सही अल्टरनेटिव्स हैं, इनसे भी आपका केक फ़ेल नहीं होगा। तो आपको बनाना है तो आप बिल्कुल बनाएं, इस तरह करके बनाएं, मतलब इन चीज़ों की मदद से भी। ब्लेंडर आजकल ऑलमोस्ट हर घर में है, ये कप हर घर में है, चम्मच हर घर में होता है, पतीला हर घर में होता है, कोई भी प्लेट उल्टी रखने के लिए पतीले के अंदर जिसके ऊपर हम अपना मोल्ड रखें वो भी हर घर में होती है। बर्फ़ जमाने वाले कटोरे भी हर घर में मौजूद होते हैं। तो आई थिंक ओनली वनीला एसेंस होगा जो आपके पास नहीं होगा मे बी घर में, और वो भी आजकल हर शॉप पे अवेलेबल होता है। आप किसी को भी भेजें वनीला एसेंस मंगवा लें, और बहुत सस्ता भी होता है और आपको आगे बहुत टाइम तक काम भी आने वाला होता है। जब दिल करे केक बेक करें और खा लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे जो है ना सीधी सी बात है कि बेकरी नहीं है कि जहाँ से हम केक्स लें, तो खुद बनाएं और ख़ुद खाएं। साफ़ सुथरा भी होता है और बंदे को किसी किस्म का कोई डर नहीं होता कि इसमें ऐसा वैसा कुछ ना डाला। आई होप कि आज जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।